everyone. Today I will explain you Civics Class 8 Chapter number 2 Understanding Secularism. So I will start from the exercise question answers. First question answer is list the different types of religious practices that you find in your neighborhood. This could be different forms of prayer, worship of different god, scared sites, different kinds of religious musics and singing, etc. Does this indicate freedom of religious practices? So the answer is डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस. इसका मतलब ये है कि मतलब जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं लोग अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग जितने भी पूजा पाठ करते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस. तो आंसर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस practices that I found in my neighborhoods are Hindu, Muslim and Sikhs. Hindu go to the temple to worship God. They celebrate various festivals like Holi, Diwali, etc. They sing hymns, bhajan, Ramayan and Gita. मतलब जो हिंदू है वो टेम्पल में जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल्स लाइक होली होगी, दिवाली होगी, वो श्लोक गाते हैं, भजन गाते हैं, रामायण और गीता फॉर एग्जाम्पल. सो मुस्लिम गो टू मोस्क टू वर्शिप गॉड देयर अल्लाह. दे सेलिब्रेट ईद. दे रिसाइट कुरान. एल्डर गो फॉर देयर पिलग्रिम्स एट मक्का. सो मुस्लिम जो है वो मोस्क में, मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे अल्लाह का नाम लेते हैं, वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान को रिसाइट करते हैं, कुरान पढ़ते हैं. सो जो एल्डर्स लोग होते हैं वो मक्का में जाते हैं. जो उनका पिलग्रिम प्लेस है वो मक्का है. मतलब एक बार जो मुस्लिम्स हैं अपनी लाइफ में हज करने ज़रूर जाते हैं. सो सिख सेलिब्रेट गुरु नानक्स बर्थडे एंड गुरु गोबिंद सिंह जयंती. दे गो टू गुरुद्वारा टू वर्शिप देयर गॉड. जो सिख होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं गुरु नानक जी का बर्थडे, गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थडे, जो 10 गुरु हैं उनका बर्थडे, गुरुद्वारा में जाते हैं और अपने गॉड को, अपने वाहिगुरु गुरु जी को वो वर्शिप करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विल द गवर्नमेंट इंटरवेन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजियस अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड. गिव रीजन फॉर योर आंसर्स. मतलब क्या गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है या इंटरफेयर करती है कि जब कोई धार्मिक जो ग्रुप होते हैं वो अलाउ करते हैं भ्रूण हत्या करना. गर्ल्स इन्फेंटिसाइड होता है जब गर्ल्स चाइल्ड को मतलब पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है. सो yes, the government will intervene of some religious group says that their religious allow them to practice infanticide because. मतलब गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है जब कोई भी रिलीजियस ग्रुप कहता है कि उनका जो रिलीजन है वो ये करने की अनुमति देता है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग इज इलीगल एंड सच एन एक्ट इज ऑल्सो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स. So third next question है look up the annual calendar of holiday of your school. How many of them pertain to different religions? Who does this indicates? मतलब अपने स्कूल के कैलेंडर में देखें और आप देखो कि कौन कौन से रिलीजियस जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन कौन से रिलेटेड है अलग अलग रिलीजन से. सो वी get about 30 days of holidays every year in which 25 days of them pertain to different religious like Holi and Diwali Hindu festival, Eid Muslim festival, Good Friday Christmas Christian festival, Guru Nanak's birthday Sikh festivals, Mahavir Jayanti Jain festival and Buddha Jayanti Buddh festivals. ये सारे different festivals हैं जो different रिलीजन से रिलेट करते हैं. So find out some, next question है find out some examples of different views within the same religion.
कि मतलब एक रिलीजन है बट उन लोगों के डिफरेंट अपनी विचारधाराएं हैं। तो आंसर है एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। हिंदू आर डिवाइडेड इन वैष्णव मीन्स जो विष्णु के फॉलोअर है, फॉलोअर ऑफ विष्णु, एंड शिवा, फॉलोअर ऑफ शिवा। मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इंटू शिया एंड सुन्नी। बुद्धिस्ट आर डिवाइडेड टू महायाना एंड हिनयानास। फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड महावीरा आर कॉल्ड जैन। दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। मतलब जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और जो भगवे वस्त्र पहनते हैं वो अलग अलग डिवाइड है। बुद्धिस्ट में जो मूर्ति पूजा को फॉलो करते हैं, जो मूर्ति को फॉलो नहीं करते। मुस्लिम में एक शिया मुसलमान होते हैं, एक सुन्नी मुसलमान होते हैं, और हिंदू में भी एक वैष्णव होते हैं, एक शैव होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट है द इंडियन स्टेट बोथ पीपल away from religious as well as intervenes in religious. This idea can be quite confusing. Discuss this once again in class using example from the chapter as well as those that they might have come up with. So the answer है इंडियन स्टेट कीप अवे, मतलब इंडियन स्टेट ने रिलीजन को और स्टेट्स को कैसे अलग अलग किया और कैसे वो जब ज़रूरत पड़ती है तो इसमें इंटरफेयर करती है। इंडियन स्टेट कीप अवे फ्रॉम religions because of major religious groups has access to state power, then it could be easily applicable the power and financial resources against the persons of their religions. The majority could quite easy prevent minority from practicing their religion. मतलब अगर वो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो कई बार होता है जो मेजर रिलीजन ग्रुप है वो माइनर रिलीजन ग्रुप्स को डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो माइनॉरिटी को, जैसे हिंदूज़ में भी क्या होती हैं, अलग अलग कास्ट होती हैं, जो जैसे ब्राह्मण्स हो गए या शूद्र हो गए। तो जो ये अपर कास्ट के लोग हैं ये लोअर कास्ट के लोगों पे क्या करते हैं, उनके साथ अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पुराने टाइम में होता था, जैसे टेम्पल्स वगैरह में उनको एंट्री नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो बाद में इसको बैन कर दिया गया था, है ना, अनटचेबिलिटी को। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अमंग द हिंदूज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दी थी अनटचेबिलिटी। इन दिस केस द स्टेट is intervening in religious in order to end the social practices that it believes discrimination and excludes that violate the fundamental right of lower caste who were the citizens of this country। मतलब कई बार क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट करते हैं लोग, को भंग करते हैं। सो हमेशा क्या है, गवर्नमेंट ना इन टाइम पे क्या करती है, इंटरवन करती है, इंटरफेयर करती है। बट यूएसए में ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट है और रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो अलग अलग है। सो दिस इज़ द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। देयर आर 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वो फर्स्ट है व्हाट इज सेकुलरिज्म। तो इसका सेकुलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन where are equal preference is given or religion। नेक्स्ट है विच कम्युनिटी फॉलोड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आंसर है हिंदू कम्युनिटी। गिव द नेम्स ऑफ द कंट्रीज वेयर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इज फॉलोड। तो आंसर है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजराइल। लास्ट है इन व्हाट वेज इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूएसए। सो द आंसर इज इन यूएसए there is strict separation between religions and state, but in India government can interfere in religious affairs in any community try to follow some religious practices। मतलब यूएसए में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है रिलीजन्स की और स्टेट की, बट इंडिया में अगर मतलब स्टेट गवर्नमेंट रियलाइज़ करती है कि लोगों के साथ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो क्या कर सकती है, वो इसमें इंटरफेयर कर सकती है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, आपको अगर अच्छी लगी हो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।